फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए वीडियो बना रहा था छत पर बैठ के, फिर नीचे आया और नीचे आके एक दो वीडियो मनी इज़ नथिंग के लिए बनाए। तो ध्यान आया कि अरे यार ट्रैवल एंड नॉलेज के लिए तो वीडियो नहीं बनाया। और अभी तो मैं और कई चैनल शुरू करने की बात कर रहा हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोलॉजी, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ कर जाता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, तो एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो बनाना है, चैनल बनाना है। तो अभी 3-4 चैनल में ही मैं भूल गया, जैसे कई दिन से मैंने सक्षम पर कोई वीडियो नहीं डाला। तो अभी मैंने कहा चलो ट्रैवल एंड नॉलेज को ना मैं बिल्कुल घर की तरह समझता हूँ, मतलब कि जैसे ना उससे मेरा एक अटैचमेंट है, उसको मैं मटेरियलिस्टिक चैनल नहीं बनना समझता हूँ। जबकि मेरा जो क्या नाम है, मनी इज़ नथिंग, मेरा मटेरियलिस्टिक चैनल है, वहाँ से मेरे को अच्छा रेवेन्यू भी आता है। अभी घर में मैं अकेला हूँ, शोना के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज वो बोर्ड के एग्ज़ाम है ना 10th के, 2 पार्ट में हो रहे गोवा में, तो आज सेकंड लास्ट है। तो वो एग्ज़ाम देने गई है, अभी आने वाले हो गए, सामने से टाइम हो गया आने का। तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं, जैसे ही वो आएंगे तो उस समय बंद कर देंगे। और वीडियो बनाना है, क्या बनाना है पता ही नहीं, क्योंकि कुछ कई बार क्या होता है ना, कंटेंट दिमाग में आता नहीं है, कोई टॉपिक दिमाग में नहीं आता है। आज क्या वार है, आज वेंसडे है शायद। हाँ चलो इसी पे बात करते कि वेंसडे है। मैं ना बड़ा अपने आप को, मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं कहता कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लकी हूँ। मैं इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये इत्तेफाक से नहीं है मेरी ज़िंदगी। मैंने अपनी ज़िंदगी पर रिसर्च करके, एक्शंस लेके, स्टेप उठा करके मैं आज यहाँ पर हूँ। और मेरी उपलब्धि ये है कि जब मुझे टाइम नहीं याद रहता, जब मुझे तारीख याद नहीं रहती, जब मुझे वार याद नहीं रहती कि आज कौन सा दिन है, मंगलवार है या शनिवार है, मुझे नहीं याद रहता, तब मैं कहता हूँ कि हाँ अब तू अपनी ज़िंदगी रिलैक्स मोड में जी रहा है। तो क्योंकि ये तो गुलामों को याद करने की ज़रूरत है ना, अब राजा को थोड़ी याद रहेगा कि आज क्या वार है, उसको क्या करना है, उसको कौन सी अटेंडेंस लगाने जाना है। तो राजा से मेरा मतलब फाइनेंशियल नहीं होता है, राजा एक आइडियोलॉजी है, एक सोच है। आप एक रिक्शे वाला भी राजा की तरह रह सकता है, और एक करोड़पति भी गुलामों की तरह ज़िंदगी जी सकता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े करोड़पति लोग हैं, उनके बच्चे इज्जत नहीं कर रहे हैं, घर में उनकी ज़बान नहीं चल रही है, अपने विचार को मजबूती से नहीं रख पाते हैं, अपनी बीवी के आगे नहीं रख पाते, अपने बच्चों के आगे नहीं रख पाते, ऑफिस में बॉस के आगे नहीं रख पाते, दोस्तों में नहीं रख पाते, पर वैसे करोड़पति हैं, खूब पैसा कमाते हैं या कमा रखा है, पर उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। तो ये चीज़ है। और एक रिक्शे वाला भी राजा हो सकता है, क्योंकि वो अपने घर में अगर उसके बच्चे उसकी इज्जत करते हैं, उसका दबदबा है, उसका रौब है, और वो रौब हिंसक होने की वजह से नहीं है कि जी वो किसी को बोलने नहीं दे रहा है, मार कुटाई कर रहा है, मतलब उसके साथ के जुड़े हुए लोग उस दिल से ये जानते हैं कि ये सुपीरियर है, इसके पास हमसे ज़्यादा आईक्यू लेवल है, और इसके फैसले बेहतर हैं और ज़्यादातर सही होते हैं, जैसा मेरे केस में होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो मुझे नापसंद करते हैं फिर भी मुझे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अल्टीमेटली बेस्ट सजेशन यहीं से ही आएगा। और इस आदमी के अंदर इतना दम है कि ये हमारे से मदद भी मांग रहा होगा, और उस समय भी अगर हमने इसे सलाह मांगी या कोई बात करी तो ये हमारे को मुंह पे जलील भी कर देगा। ठीक है ना, मतलब ये इस बात की परवाह नहीं करेगा कि आज तो मैं हाँ मिला दूं, क्योंकि आज मुझे इससे मदद की ज़रूरत है। ऐसा मैंने कभी किया नहीं अपने जीवन में, मैं कर ही नहीं सकता चाह करके, मतलब अगर मैं प्लान भी करूँ तो मुझसे होगा नहीं। देखो इसको मालूम पड़ गया है कि वीडियो बन रहा है, और ये रहा, दिख रहा होगा ना, तो ठीक है। डोडो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे। ये मिली है, इधर बैठ। ये गिरेगी नहीं, ये मतलब ये दिन भर इसका, ये इसने तोड़ा है, इतनी शरारतें कर करके इसने तोड़ दिया ये। अभी तो ये इस पेड़ पे, सुपारी वाले पेड़ पर इसने चढ़ना शुरू कर दिया है। तो डोडो, मिली, इसका नाम पहल ने रखा था कि मिली हमें मिली थी, इसलिए इसका नाम हम मिली रखते हैं। देखो ये तो क्या करें, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली, मैं खाना खा रहा था, चावल खा रहा था, तो डोडो आया, डोडो ने उसमें 2 चोंच मार दी। मैंने चावल निकाल के उसको साइड में दे दिया, तो किसी ने लिखा कि अरे ये गलत कर रहे हो आप, मतलब जानवरों के साथ बैठ के। अरे फर्स्ट प्रिंसिपल के हिसाब से हम जानवर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जानवरों की तरह जीने लग जाओ, पर
जानवरों और हमारे बीच में थोड़ा बहुत तो तालमेल या सामंजस्य होना चाहिए ना। तो जिस दिन आपको वार ना याद रहे, जिस दिन आपको टाइम ना याद रहे, जिस दिन आपको पूछना पड़ेगा आज वार क्या है, समझ लेना कि आप राजाओं की तरह ज़िंदगी जी रहे हो। मतलब राजा एक आइडियोलॉजी है, एक सोच, एक ज़िंदगी जीने का अंदाज है। राजा से मतलब ये मत समझना कि हीरे जवाहरात अमीर, वो मालाएं निकाली और फेंक दी। वैसे राजा आपको बार में या नागिन डांस करते हुए शादियों में बहुत मिल जाएंगे, जो ऐसे ऐसे करके नोट उड़ाते हैं। वो राजा नहीं होता है, वो टुच्चा राजा होता है, वो नकली राजा होता है। तो और क्या करें, एक ना मैं सीधे नहीं खड़े हो सकता। अगर मैं खड़े होकर वीडियो बनाऊँ ना, मैं ऐसे ऐसे हिलता रहूँगा। ये जब मेरे एस्ट्रोलॉजी के वीडियो शूट होने थे तो वो टीम आई थी शूट करने के लिए, तो कह रही यार राकेश जी यार, हम ना थंबनेल के लिए या आपकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए वीडियो में से फ़ोटो निकालना चाहते थे, फ़ोटो अच्छी नहीं मिली। मैंने कहा ऐसा क्यों हो गया यार, इतनी बुरी तो शक्ल नहीं है बुरी पर इतनी तो नहीं है। कह रहा नहीं नहीं, मतलब आप ना ऐसे हिलते रहे। मेरी आदत है, मैं सीधा खड़ा नहीं हो सकता, मतलब ऐसे ही हिलता ही रहूँगा। तो इसके ऊपर मैंने बहुत बारीकी से जब इसको जानने की कोशिश करी तो मालूम पड़ा कि अंदर इतना कुछ भरा हुआ है। और प्रगतिशील और क्रियाशील जो लोग होते हैं ना, उनको हमेशा ऐसा है कि कुछ मतलब एनर्जी लेवल हाई होता है तो कुछ करना है। तो मतलब ऐसे ऐसे जैसे लोगों को लगता होगा ये कोई काम तो करता नहीं, इसका टाइम ही टाइम होगा, पर सच ये है कि मेरे बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। 1440 मिनट होते हैं एक दिन में, और मेरे पास एक एक मिनट मेरा इतना कीमती है। अगर मैं लेट करके कोई वीडियो देख रहा हूँ, कोई किताब पढ़ रहा हूँ, या मैं लेट के कुछ सोच रहा हूँ, तो वो मेरा सबसे कीमती समय है और लोग उसको सबसे बेकार का टाइम मांगते हैं। मेरे कई दोस्त मुझसे इसलिए नाराज़ हो गए क्योंकि वो टीवी खरीदने जा रहे थे। जैसा होता होगा आप लोगों से, यार वो यार टीवी खरीदना है घर के लिए, चलियो यार जरा चलियो। 2-4 दोस्तों को ग्रुप लेकर के टीवी खरीदने जा रहे हैं। फ़ोन खरीदने जा रहे हैं तो चलो यार चलो फ़ोन खरीदने जा रहे हैं। फिर खरीदने कुछ और गए थे, खरीद कुछ और लाए, क्योंकि वहाँ पे किसी ने कुछ बोला, सेल्समैन ने कुछ बोला और कंफ्यूज हो गए। मेरा क्या होता है, मैं पहले रिसर्च करता हूँ, उसके ऊपर फैसला करता हूँ, फिर वो फैसला अगर भगवान हो तो भी वो नहीं बदल सकता, क्योंकि वो मेरी रिसर्च है। उस फैसले को फिर मैं ही बदलूंगा। ऐसा नहीं कि घर से सोच के गए कुछ और, वहाँ पे जाके दोस्त मिला, उसने बोला ये क्यों कर रही है, ये वाला ले ले, ये ज़्यादा बढ़िया है, चाचा ने लिया था, मम्मी ने लिया था, पापा ने लिया था, और मैंने बदल दिया फैसला। ऐसा नहीं होता मेरे साथ। बहुत सारे दोस्त, मैं उनको हमेशा बोलता था, मैंने कहा बॉस आप 2000 के नोट से 200 रुपये का काम ले रहे हो, आप गलती कर रहे हो। मेरे को आप किसी और मुद्दों में यूज़ करो ना। आप मेरे को बोलो टीवी लेने जाना है, मोबाइल ख़रीदने जाना है, इन सब चीज़ों में आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। इसके लिए तो आपके पास बहुत सारे दोस्त हैं। और मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि यार छोटे छोटे फैसले भी आप लोग अकेले नहीं ले सकते, उसके लिए आपको भीड़ चाहिए। मैंने दिल्ली में जो मेरा फ्लैट है ना, जो अभी है, वो मैं जब 25 साल का था तो मैं ऐसे ही खड़ा था, और जिनसे मैंने वो फ्लैट ख़रीदा वो प्रॉपर्टी डीलर थे। वो फ्लैट उनका था जो आज वहाँ के काउंसलर है, मेरे पड़ोसी थे, मतलब उन्हीं का फ्लैट था। और मैंने उनको बोला कि अरे यार क्या आप इतना टाइम हो गया कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी दिला नहीं पा रहे हो मुझे। तो उन्होंने बोला कि कैसा चाहिए आपको। मैंने कहा जो समझ में आता है वो बजट से बाहर है, और जो समझ में नहीं आता है वो सस्ता है। तो वो मेरे को, मतलब मेरी शर्त थी कि फ्रंट में होना चाहिए, फ्लैट फ्रंट का होना चाहिए, ओपन बालकनी होनी चाहिए, 2 साइड ओपन, कार पार्किंग होनी चाहिए, ऐसा मेरी कुछ कंडीशंस थी। और 1 BHK होना चाहिए। तो 1 BHK में ये बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। 1 BHK ज़्यादातर बैक साइड का मिल रहा था। तो क्योंकि मैं उस समय चेन स्मोकर था, सिगरेट बहुत पीता था, तो मुझे था कि बालकनी में मैं कश लगाऊं, सिगरेट पीऊँ मज़े से। तो फाइनली ऐसे ही उन्होंने बोला कि मैंने कहा जैसे ये आपका फ्लैट है ना, फ्रंट में है, इस टाइप का चाहिए। पर उनका 2 BHK था, MIG जिसको बोलते हैं, और मुझे LIG चाहिए था, मेरा बजट LIG का था। उन्होंने बोला मेरा ही घर खरीद लो। मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि घर मैंने उनका देखा हुआ था, 1-2 बार चाय वाय पीने गए थे जैसे। तो वहीं पर खड़े खड़े मैंने उनको उस दिन नहीं, हाँ अगले दिन मैं आया उनके पास कि सीरियस हो। उन्होंने कहा मैं सीरियस हूँ, और अकेला आया, 50,000 रुपये लेके आया, और मैंने कहा ये लो 50,000 रुपये, ये मैंने आपको एज ए टोकन दे दिया, और लोन करवा के आप दोगे, डॉक्यूमेंट मैं प्रोवाइड करूँगा, उसमें जो भी खर्चा होगा वो भी मैं करूँगा। अगर आपने मना किया कि मैं नहीं बेच रहा तो आप मुझे 1 लाख रुपये दोगे, 50 का 1 लाख। और अगर मैंने बोला कि अब मैं नहीं खरीद रहा तो ये 50,000 आपके। पर अगर सिचुएशन ऐसी बनी कि आप बेचना चाहते हो, मैं ख़रीदना चाहता हूँ, पर किसी और कारणवश, मतलब लोन नहीं हुआ, लोन कम हुआ, या कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ गई, जब मतलब आप भी राजी हो और मैं भी राजी हूँ पर डील नहीं हो पा रही, तो उस केस में आप ये 50,000 वापस कर दोगे। उन्होंने कहा ठीक है। और वो फ्लैट मैंने ऐसे ही खड़े खड़े खरीदा।
इससे पहले मैंने 19 साल की उम्र में लोनी के पास एक 50 गज का प्लॉट लिया था। वो प्लॉट भी ऐसे ही मैंने मतलब ख़रीद लिया था, ऐसे ही, मतलब एक ही बार झलक देखी थी और ख़रीद लिया। मुझे आज भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा आपको बताता हूँ मैं, कि जब मैं वो प्लॉट को बेचने गया, मतलब वो प्लॉट को ना फंस गया था, मेरे गले की हड्डी बन गया था, क्योंकि क्या था, कीमत तो उसकी बढ़ गई थी थोड़ी बहुत, पर मैं रहता था ईस्ट दिल्ली में और वो फ्लैट था लोनी के रामेश्वर पार्क में। अब कई कई महीने नहीं जा पाता था और डर लगता था कि किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया। और फिर कहीं 2-4 महीने बाद मन मार के सुबह सुबह निकल के टूटे फूटे रोडों से वो स्कूटर लेते हुए, तब वो LML वेस्पा सिलेक्ट जो मेरा बेसमेंट में खड़ा है वो स्कूटर होता था, पहुंच के, अब इतनी दूर आप 2 घंटे का सफ़र तय करके जा रहे हो और वहाँ पे जा रहे हो, बस खाली ज़मीन है, आप खड़े हो, ना कोई अड़ोस पड़ोस में कि किसी से बात कर लो, पानी पी लो कुछ, और बस देख करके तसल्ली करके हाँ है ज़मीन और आ जाओ वापस। मैं कहा यार ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं। फिर फाइनली उसको मैंने बेचा, कम की मतलब थोड़ा सा बहुत माइनर प्रॉफिट में बेच दिया। तो जब मैंने उसको बेचा तो शास्त्री पार्क सीलमपुर के पास ना, सीलमपुर कोर्ट है, वहाँ पर रजिस्ट्री होनी थी उसकी, पावर ऑफ अटर्नी। तो कम से कम 40 लोग आए उस प्लॉट को जिसने ख़रीदा था उसके साथ, वो मार्शल जीप और वो कोई ट्रैक्टर में भर के, कोई किसी चीज़ में भर के, कि गांव का बंदा ज़मीन खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है। हम गए और मैं और मेरा दोस्त विनोद था, हम दोनों गए वहाँ पे। तो हमने कहा कि यहीं पे आप पेमेंट कर दो जो भी है, वो जहाँ बैठा था। उसने कहा आपके साथ और कहाँ है बाकी, बाहर है कहीं? मैंने कहा और मतलब? कह रहे आपके साथ और भी तो लोग आए होंगे। मैंने कहा और लोग क्यों आएंगे, हम दोनों हैं। क्योंकि विनोद की भी इसलिए था क्योंकि विनोद की जान पहचान के थ्रू वो हमें मिले थे। तो वो हैरान हुए और वो ख़रीदने के लिए आए, तो पूरा गांव समझ लो उठ के आ गया और सब ने सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा या धोती जो भी पहना था। बहुत पुरानी बात है। देखो अब ये लोग आ गए हैं और मैं अब ये वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ। ये देखो वो आ रहे, ये आ रहे, ये आ गया, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, थैली भर भर के, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे लगा कोई आया है। ये बेचारी काम के बोझ की मारी, इसे चाहिए हमदर्द का टॉनिक सिंकारा। सोना का है वो नीलिमा के घर गए। नीलिमा के घर। रुक जा भाई, रुक जा। अदिति ने जाना था, वो भी चली गई कि बर्थडे विश कराऊंगी मैं। अच्छा उसको बर्थडे विश करने गए हैं। आलू, टमाटर, पत्ता गोभी, अदरक। डोडो आजा अंदर यार, ये बेचारा ना पता नहीं, मेरे को लग रहा है इसकी तबीयत खराब है। क्यों? क्योंकि ऊपर से उड़ के नहीं आ रहा। वो तो कई दिन से हाँ वो उसकी आवाज़ भी ना पूरी नहीं निकल पा रही है और वो कई दिन से ना, मतलब जैसे उड़ करके अब तक आ जाता अंदर, वो बाहर ही घूम रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ बैठा हुआ है। उड़ के क्यों नहीं? अब इसको खोलूंगा ना, देखियो अब आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि उसकी तबीयत खराब है, स्टेमिना वीक है, नहीं उड़ पा रहा होगा। रहने दे, आ जाएगा अपने आप। लाइट गई है। लाइट गई है, आप बंद कर दो। चलो दोस्तों अब ये लोग आ गए हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।